ब्रह्मावर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एकादशी आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के बाद आती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, जैसे विवाह, मुंडन इत्यादि। इस दिन से भगवान श्री हरि क्षीर सागर में शयन करते हैं। फिर वह 4 माह बाद ही उन्हें उठाया जाता है, देव उठनी एकादशी के दिन। इस बीच में अंतराल में चातुर्मास कहा जाता है। देवशयनी एकादशी, देवशयनी महा एकादशी, थोली एकादशी, हरिदेव शयनी एकादशी, पद्मनाभा शयनी तथा प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी की व्रत की कथा इस प्रकार से प्रचलित है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्कंठा प्रकट की थी। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानदाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो रहा है यह कोई नहीं जानता। अतः वे इस बात से अनभिज्ञ थे और उन्हें राज में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला था। उनके राज में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा गया। इस अकाल से चारों ओर त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि भी नहीं लगती है। प्रजा के राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को देखकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेन ने लेकर जंगल की ओर चल दिए। यहाँ विचरण करते करते एक दिन ब्रह्मा जी की पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर के आशीर्वाद कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में वे विवेचना व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जान पड़ा। तब राजा ने हाथ जोड़कर, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हूँ। मैं राजा से दुर्भिक्ष दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण ऐसे हो रहा है? कृपया मुझे इस कथा का इस बारे में बताइए। यह सुनकर महर्षि अंगिकार ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक सूर तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक यह काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगी। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का सम्मान करने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मारा दूं, यह बात मेरे मन को स्वीकार नहीं है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिकार ने बताया, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा ने अपने राज्य की राजधानी लौट आए। चारों ओर वर्णों सहित पद्मनाभा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज धन धान से भरपूर हो गया। ब्रह्मावर्त पुराण में देवशयनी एकादशी की विशेष महत्वता का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार प्राणियों की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
बोलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे 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 राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे।